नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट NM कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीमीडिया का नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमेशन। व्हाट इज़ एनिमेशन? एनिमेशन होता क्या है? जो भी हम कार्टून सीरीज़ देखते हैं इन टीवी और कार्टून मूवीज़, वो सब क्या होते हैं? एनिमेशन का पार्ट होते हैं। 2D 3D इसके टाइप्स मान लीजिए आप। 2D में अलग हमें विजुलाइजेशन होता है उसका, मतलब थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क होता है 2D और 3D। फिर HD, मतलब जैसे जैसे ये अपडेट होती गई, वर्जन बदलते गए या एडवांस चीज़ें आती गई, तो वैसे वैसे इनके फीचर्स में, क्वालिटीज़ में बेटर होते गए। वो पहले से उनके फीचर्स, जैसे हम देखते ही हैं कि कोई भी चीज़ पुरानी चीज़ से एडवांस आती है तो वो पुरानी चीज़ से बेटर होती है, क्योंकि उसमें उससे एडवांस फीचर्स होते हैं। अब एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन का मीनिंग होता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी ऑब्जेक्ट को लाइव देना। मतलब एक तो सिंपल इमेज है और अगर वो मूवमेंट करने लगे तो वो क्या हो जाता है? एनिमेशन का पार्ट। क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक में किसी ऑब्जेक्ट को लाइव देने से मतलब है कि आप उसे मूवमेंट देने, बोलने का, चलने का, मतलब हर एक चीज़ की एक फैसिलिटीज़ दे देते हैं उनको। अब इसके द्वारा ऑब्जेक्ट को एनर्जी और इमोशंस दिए जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का मीन है कि कोई भी ऐसा पर्सन, लाइक कोई भी कार्टून कैरेक्टर, उसको आप ऐसे मूवमेंट करने लाइव दे देते हैं उसे, कि आप वो बोल सकता है और कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अब इन अदर वर्ड्स, एनिमेशन डिज़ाइनिंग और ड्राइंग की एक प्रक्रिया है। इसमें इमेजेस को मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि वो स्क्रीन पर मूव करते हुए दिखाई दें। कंप्यूटर एनिमेशन दो प्रकार के होते हैं, 2D और 3D। मैंने आपको बताया था कि इसके टाइप्स ऑफ एनिमेशन की बात करें तो ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, जिसे 2D एंड 3D कहते हैं। अब एनिमेशन टेक्निक्स की बात करें तो, पर जैसे वह पर्सन जो एनिमेशन को क्रिएट करता है उसे एनिमेटर कहते हैं। मतलब जो भी जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो डेवलपर माना जाता है, उसी तरह से जो एनिमेशन क्रिएट करता है उसे एनिमेटर कहते हैं। एनिमेटर बहुत सारी इमेजेस को कैप्चर करता है और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार, मतलब अपने विशेष के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में इन इमेजेस को एनिमेट करता है। मतलब पहले वो एनिमेट क्रिएट करता है, फिर उसको लाइव देता है ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूवमेंट कर सके, बोल सके। अब एनिमेशन टेक्निक्स की बात करें तो एनिमेटर्स ने बहुत सारी एनिमेशन तकनीकों को खोजा है और वे इनका यूज़ भी करते हैं। सामान्यतः जो एनिमेशन की 5 टेक्निक होती हैं, अगर हम टेक्निक की बात करें तो एनिमेशन की 5 टेक्निक होती हैं। कौन कौन सी? ट्रेडिशनल एनिमेशन फर्स्ट है हमारी, ट्रेडिशनल एनिमेशन। इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनली, जो पहले से चलती आ रही है, ट्रेडिशन का मतलब हम समझते हैं कि हमारे जो परंपरागत जो भी तौर तरीके चले आ रहे हैं पहले से, वो ट्रेडिशन हम उसे कहते हैं। उसी तरह से इन एनिमेशन भी जो ट्रेडिशनल पहले से चले आ रहे हैं उसे ट्रेडिशनल एनिमेशन कहते हैं। परंपरागत रूप से ज़्यादातर एनिमेशन को हाथ से ही पूरा किया जाता था, मतलब हैंड क्रिएट होते थे ये। एनिमेशन में जितने भी फ्रेम्स होते थे उन सभी को हाथ से ही ड्रॉ किया जाता था, क्योंकि एनिमेशन के प्रत्येक सेकंड के लिए 24 फ्रेम की ज़रूरत होती थी, इसलिए छोटी मूवी को बनाने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता था। मतलब क्या होता है कि जितने भी एनिमेशन हम क्रिएट करते थे वो क्या होता है कि, मतलब पहले का तरीका ये था कि सिंपल हाथ से ड्रॉ किए एनिमेशन को और उसे किसी तरह से एनिमेटेड मूवी मतलब उसमें ज़्यादा समय लगता था, इसलिए उसको बहुत सारी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से मैनेज किया जाता था कि वो एनिमेशनली रेडी हो जाएँ। कोई भी शॉर्ट मूवी मान लीजिए, कोई शॉर्ट स्टोरी मान लीजिए, उस तरह से उसको ट्रेडिशनली वे में हैंड ड्रॉन तरीके से हैंडल किया जाता था। सेकंड बात करें तो प्रोसीजरल एनिमेशन में ऑब्जेक्ट को एक प्रोसीजर के द्वारा एनिमेट किया जाता है। प्रोसीजर क्या होती है? प्रक्रिया। हम किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया बना लेते हैं। कहने का तरीका है कि ट्रेडिशनल में तो क्या होता था, हम पहले के वे में ही चलते थे कि जैसे पहले से जो चलता आ रहा है हैंड ड्रॉन तरीके से, हम अगर एक सिंपल इमेज भी बनाते हैं पेंसिल से तो वो क्या हो जाता है, ट्रेडिशनल एनिमेशन का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि हमने उसे हाथ से बनाया होता है। अब प्रोसीजरल की बात करें तो इस एनिमेशन में ऑब्जेक्ट को एक प्रोसीजर के द्वारा एनिमेट किया जाता है। प्रोसीजर का मतलब हम माने तो सेट ऑफ रूल्स होता है, लाइक प्रोटोकॉल्स। सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स बना दिए जाते हैं, उसी के द्वारा इसे क्रिएट किया जाता है। एनिमेटर जो है वो रूल्स को स्पेसिफाई करता है कि ये रूल्स मैथमेटिकल रूल्स होते हैं।
प्रोसीजरल का मतलब ही ये है कि आप एक प्रोसीजर बना लेते हैं स्टार्ट से एंड तक जैसे प्रोसेसिंग होती है उसको किस तरह से हैंडल करना है। हमारा जो एनिमेशन है हम उसे स्टार्ट कैसे करेंगे, उसकी जो बीच की प्रोसेसिंग होगी वो कैसे करेंगे, फिर उसका एंड कैसे करेंगे। मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको स्टार्ट से एंड तक हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट बिहेवियरल एनिमेशन में कैरेक्टर अपने खुद के एक्शंस को निर्धारित करता है, मतलब खुद ही डिसाइड करता है। इस एनिमेशन में क्या हो जाता है, जो वो कैरेक्टर होता है वो खुद डिसाइड करता है कि उसे किस तरह से अपनी मूवमेंट करनी। एक्शन का मतलब कि वो किस तरह से मूवमेंट करेगा, किस तरह से वो बोलेगा, वो सारी चीज़ें क्या होती है इसमें हैंडल की जाती हैं। जिससे क्या होता है कैरेक्टर को सुधार करने की कैपेसिटी मिलती है और एनिमेटर को कैरेक्टर की प्रत्येक डिटेल को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। अब देखिए अगर हम सिंपल कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो हमें उसकी एक एक स्टेप को वेरीफाई करना पड़ता है कि ये चीज़ कैसे होगी, इस चीज़ को कोई कैसे हैंडल करेगा, अब कौन सा कैरेक्टर मूव करेगा, फिर उसके बाद कौन सा करेगा, कौन सा वो बोलेगा। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है एक के बाद एक चलती रहती हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस वे में कैसे प्रोसीजर थ्रू करके और कैसे वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। बट इन बिहेवियरल एनिमेशन में क्या होता है कि हम जो हमारा कैरेक्टर होता है वो खुद पे भी कैपेबल होता है कि उसे किस तरह टाइम क्या करना है वो अपने आप डिसाइड कर लेता है। मतलब जो एनिमेटर होता है जिसने वो एनिमेटर क्रिएट किया होता है उसे इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि वो इस चीज़ को दोबारा हैंडल करे, उसको स्पेसिफाई करे, उस चीज़ को वेरीफाई करे कि अब ये परफॉर्म कर रहा है, अब ये परफॉर्म करेगा। मतलब क्या होता है कि वो एक के बाद एक खुद ही डिसाइड करके अब चेंजेस करते रहते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें परफॉर्मेंस बेस्ड, जिसे मोशन कैप्चर भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस क्या होती है, जो भी हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, हम खुद अपनी परफॉर्मेंस मान लें कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वर्क कर रहे हैं। अब मोशन कैप्चर तकनीक में क्या होता है कि मैग्नेटिक्स या विज़न पर आधारित सेंसर्स पर्सन्स और एनिमल ऑब्जेक्ट के एक्शंस को 3D में रिकॉर्ड करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, मोशन कैप्चर तकनीक में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक या विज़न पर जो बेस्ड सेंसर्स होते हैं पर्सन्स और एनिमल ऑब्जेक्ट के एक्शन को 3D में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इस डेटा का प्रयोग ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने में करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो उस डेटा का यूज़ ऑब्जेक्ट जो भी करैक्टर होता है हमारा उसको एनिमेट करने में करता है। अब स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स में इस टेक्निक का यूज़ एथलेटिक्स के एक्शन को एनिमेट करने के लिए किया जाता है। अब मोशन कैप्चर तकनीक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जैसे देखिए पहले ट्रेडिशनल चलता था, फिर प्रोसीजरल, बिहेवियरल, तो ये क्या होता है उससे एडवांस होती जा रही हैं। पहले से लेकर एंड तक वो चीज़ें क्या होती हैं चलती जा रही हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम ह्यूमन एक्शन को बहुत ईजीली एनिमेट कर सकते हैं। मतलब क्या होता है ये जो टेक्निक है वो इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इससे हम ह्यूमन एक्शन को बहुत इजीली एनिमेट कर पाते हैं। परंतु इस टेक्निक में कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे इसके द्वारा हम कभी कभी ऑब्जेक्ट के शेप या डायमेंशंस को परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। मतलब जो भी हमारा कैरेक्टर है या किसी भी जैसे कोई एक सिंपल इमेज बनी है लाइक अ होम, लाइक अ बॉल, लाइक कुछ भी बाईसाइकिल, तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं जो उसकी जो शेप होती है, उसके जो डायमेंशंस होते हैं उसमें इनको परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं हम कभी कभी। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है, इसकी एक कमी है। बट ये एडवांस फीचर्स के साथ हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसमें चीज़ें मतलब एनिमेट्स जो होती है मोशन कैप्चर में वो बहुत फेमस है, क्योंकि इसे बहुत सी ईजिली हम क्रिएट कर पाते हैं एनिमेशंस को, तो ये इस कारण बहुत फेमस भी है। एक ड्रॉबैक है इसकी कि इसके हम परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इसकी डायमेंशंस को, शेप्स को। नेक्स्ट है हमारी फिजिकली बेस्ड, जिसे डायनामिक्स भी कहते हैं। इस टेक्निक में फिजिक्स के रूल्स का यूज़ किया जाता है इमेजेस या ऑब्जेक्ट के मोशन को जनरेट करने के लिए। इस टेक्निक में फिजिक्स के नियमों का यूज़ किया जाता है इमेजेस या ऑब्जेक्ट के मोशन को जनरेट करने के लिए। इसका यूज़ ज़्यादातर वीडियो गेम्स और मूवीज़ में किया जाता है। मतलब जो भी वीडियो गेम्स हम खेलते हैं या मूवीज़ देखते हैं तो वो किस पे बेस्ड होती हैं, फिजिकली बेस्ड होती हैं, डायनामिक्स, क्योंकि में फिजिकली क्रिएट किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एनिमेशन क्या होता है और उसकी टेक्निक्स, उसकी जो 5 टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं।
एनिमेशन मैंने आपको सिंपल बता दिया कि कोई भी कार्टून, मूवीज़, कैरेक्टर, स्टोरी, सिंपल एक सीरीज़, वो सब क्या होती है, इसी का पार्ट होती हैं। और इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट करेंगे।